अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने हार्डवेयर 11 बी लैपटॉप है मेरे पास, इसके अंदर एक एसएसडी ख़रीद कर लगाई थी, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एसएसडी आपने परचेज़ कैसे करनी है, इसकी प्राइस वगैरह क्या है और आपने लैपटॉप के अंदर इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके ऊपर मेरे से काफ़ी भाइयों ने कमेंट किए थे, उन्होंने कहा था कि आप ये भी बताएं कि आप ये जो एसएसडी है इसको फॉर्मेट किस तरह से करेंगे और इसके अंदर आप विंडोज़ किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो आज मैं आपको इस लैपटॉप के अंदर विंडोज़ 8 इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों विंडोज़ 8 मैं क्यों इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, विंडोज़ 10 मुझे क्यों अच्छी नहीं लगी, इस चीज़ के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जो कि मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। तो आप वो देख सकते हैं कि हार्डवेयर 11 बी लैपटॉप जो है इसके अंदर कौन सी विंडोज़ सूटेबल है, विंडोज़ 8 यूज़ करनी चाहिए या 10 यूज़ करनी चाहिए। तो चलें दोस्तों, हम विंडोज़ इंस्टॉल करने से पहले देखते हैं हमें क्या क्या काम ज़रूरी कर लेने हैं। सबसे पहले तो आप देख लें, आपका जो सी ड्राइव है वो कम्प्लीटली आपने फॉर्मेट करना है, तो सी ड्राइव का जितना भी डेटा है उसका आप बैकअप बना लें और उसको सेव करके रख लें। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको माई कंप्यूटर ओपन करना है। माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद आपको देखना है ये जो सी ड्राइव है जिसमें आपने एसएसडी इंस्टॉल की हुई है, या सी ड्राइव आपका जो भी है, इसकी आपने टोटल स्पेस देखनी है कितनी है, जो कि 111 GB यहाँ पर है, और इसमें फ्री स्पेस कितनी है 60.5 GB। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये स्पेस क्यों देख रहा हूँ, तो ये स्पेस मैं इसलिए देख रहा हूँ, जब हम विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे होंगे तो उस वक्त वहाँ पर ये CEFG इस तरह से ड्राइव के लेटर शो नहीं होते अक्सर। तो उस वक्त हमें ये स्पेस को देखकर ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सी ड्राइव कौन सा है, डी ड्राइव कौन सा है और ई ड्राइव कौन सा है। तो इस वजह से मैं ये इसकी स्पेस नोट कर रहा हूँ कि वहाँ पर मुझे पता चल जाए कि इनमें से सी ड्राइव ये वाला होगा जिसकी 111 GB टोटल स्पेस होगी और 60 GB फ्री होगी, ताकि मैं इसी को फॉर्मेट करूँ और इसी में विंडोज़ इंस्टॉल करूँ। और दोस्तों विंडोज़ 8 जो है मैं इसमें इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, चूँकि तो विंडोज़ 8 की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो चलें मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि विंडोज़ 8 की कौन सी वाली टाइप आपने इसमें इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले तो आपको विंडोज़ 8 का ISO फाइल जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है, जिसके अंदर विंडोज़ 8 की डिफरेंट सीरीज़ मौजूद होती हैं और आपने 64 बिट की विंडो ही डाउनलोड करनी है। उसके बाद में आपने इस विंडो को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू USB पर राइट कर देना है, जैसे कि ये मेरे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है ISO to USB। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं नॉर्मली ISO to USB सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं नॉर्मली ISO को USB में राइट करता हूँ। तो मैंने बूटेबल USB बना ली हुई है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो चलें दोस्तों, अब मैं इस लैपटॉप को रीस्टार्ट करता हूँ और USB मैं इसके अंदर प्लग कर देता हूँ। देन जब ये लैपटॉप रीस्टार्ट होगा तो रीस्टार्ट होते ही आपने F11 या 12 का बटन प्रेस कर देना है, जिससे कि हम USB से बूट करेंगे। तो चलें मैं ये रीस्टार्ट पर क्लिक करता हूँ और USB में प्लग कर देता हूँ। तो अब ये देखें लैपटॉप रीस्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल इस जगह पर आपने F11 12 2-3 दफ़ा दबा देना है, तो फ़ौरन से आपके पास ये एक मेन्यू आ जाएगा। इसमें ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि आप 120 GB वाली SSD से बूट करें, जो कि अगर हम करेंगे तो ये लैपटॉप सिंपली ऑन हो जाएगा। और दूसरी ये जो चीज़ आ रही है सेकंड नंबर पर, ये मेरी USB ड्राइव आ रही है। तो मैं चूँकि विंडो इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं इस USB ड्राइव से बूट कर लेता हूँ। तो चलें ये विंडो लोड हो रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। इसमें मैं इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में सिंपली ये US की इंग्लिश दोनों में सिलेक्ट हुई है, इसको हम ऐसे ही नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देते हैं। विंडोज़ सेटअप स्टार्टिंग। तो अब यहाँ पर देखें ये बहुत सारी विंडोज़ आ गई हैं, ये सारी की सारी 64 बिट की हैं। इस चीज़ का तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि 64 बिट की विंडो ही आपने डाउनलोड की हो, ऐसा ना हो आप इसमें 32 बिट की विंडो इंस्टॉल कर दें। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी विंडोज़ हैं, आप यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी इंस्टॉल करनी चाहिए। तो इनमें जो सबसे बेटर है इस लैपटॉप के लिए, और आपने अगर लैपटॉप को घर में यूज़ करना है या प्रोफेशनली आपने थोड़े बहुत काम करने हैं, तो ये विंडोज़ 8.1 प्रो जो है ये सबसे बेस्ट है, आप इसी को करें। प्रो एन जो है ये भी इतनी अच्छी नहीं है, ये बाकी ये जो है इसके अलावा जितनी भी एन के अंदर वो वाले फीचर नहीं है जो कि घर में एक इंसान ने अगर यूज़ करनी है या प्रोफेशनली यूज़ करनी है तो होने चाहिए। तो विंडोज़ 8.1 प्रो जो है यही सबसे बेस्ट है। इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, मैं इसी को यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट दी लाइसेंस टर्म्स इसको कर देते हैं। उसके बाद में
ये अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है और कस्टम का। हम इसको कस्टम पे करते हैं। कस्टम पे करने के बाद यहाँ पर देखें ये सारे के सारे ड्राइव शो हो रहे हैं। आप देखें यहाँ पर CDE इस तरह से कुछ भी नहीं शो हो रहा। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि आपने इसको नोट कर लेना है। देखें 111 GB वाला ड्राइव जिसमें 60 GB फ्री हो, तो ये हमारा मेन ड्राइव है। वरना यहाँ पर आके आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ ही ना आती कि कौन सी आपकी C ड्राइव है, कौन सी D ड्राइव है। तो हम ये वाली जो है प्राइमरी जिसको कहा है डिस्क 4 है, ये हमारी C ड्राइव है, इसी को हम फॉर्मेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको फॉर्मेट भी करता हूँ, उसके बाद में मैं इसको एक दफ़ा डिलीट भी करता हूँ। उससे ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि जब आप नई SSD लगाएंगे तो आपने उसको किस तरह से नई सिरे से अपनी पार्टीशन क्रिएट करनी है। तो चले मैं इसको सबसे पहले तो बल्कि इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो डिलीट करने के बाद ये जो सारा है ये अनएलोकेटेड स्पेस में आ गया। इसके अलावा ये रिकवरी बना है, सिस्टम बना है, रिजर्व बना है, ये तीन भी मुझे नहीं चाहिए। मैं इन तीनों को भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे कोई रिकवरी इसकी नहीं करनी। इसके अलावा जो ये है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये सारे के सारे जो छोटी मोटी पार्टीशन बनी थी मैंने सारी डिलीट कर दी हैं। इसके अलावा ये D ड्राइव की 3 पार्टीशंस रह गई हैं और ये C ड्राइव की पार्टीशन है। अब ये अनएलोकेटेड स्पेस आ रही है। जब आप बिल्कुल नई SSD खरीद कर इसमें लगाएंगे तो इसकी पार्टीशन नहीं हुई होगी, ये ऐसे अनएलोकेटेड स्पेस की फॉर्म में ही शो होगी। तो मैं इस सारी की सारी को न्यू कर देता हूँ। न्यू करने के बाद ये जितनी भी स्पेस है मैं सारी की सारी इसी में रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। आप यहाँ पर इसकी 2 पार्टीशंस भी कर सकते हैं। आप अगर 50 GB इकट्ठा करना चाहते हैं तो 50 GB के लिहाज से यहाँ MBs को लिख दें, उसके बाद में आप यहाँ पे अप्लाई कर दें तो बाकी की अनएलोकेटेड स्पेस की आप दोबारा से भी पार्टीशन कर सकते हैं। तो चले मैं इस सारी की सारी को एक ही पार्टीशन में रखना चाहता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद इसको ओके कर देता हूँ। तो ये पार्टीशन देखें क्रिएट हो गई है। 111 GB इसमें स्पेस है और 111 GB ही इसकी फ्री स्पेस है। बस ये पार्टीशन हमें यहाँ पर क्रिएट करनी थी। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करते ही ये विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। अब तो चलें अब मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ चूँकि ये विंडो इंस्टॉल हो रही है। तो विंडो इंस्टॉल होते हुए आपको चूँकि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो आपको वेट बचाने के लिए मैं इसको ज़रा पॉज कर देता हूँ। तो चलें ये पोर्शन 100% हो गया। उसके बाद इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, देन फिनिशिंग अप इस पर आ रहा है। तो चलें अब इसको रीस्टार्ट हमें करना है। मैं इसको रीस्टार्ट नाउ पर कर देता हूँ। तो ये देखें लैपटॉप रीस्टार्ट हो गया। अब हमें बूट के लिए कुछ भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने वो फर्स्ट टाइम F12 प्रेस करना था। अब अगर हम F12 प्रेस करेंगे तो वो दोबारा से विंडोज़ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए अब इसको जैसे ऑन होता है वैसे ही होने दें। तो ये थोड़ा सा स्लो यहाँ पर हो जाता है फर्स्ट टाइम जब विंडोज़ इंस्टॉल हो रही होती हैं। तो ये गेटिंग डिवाइस रेडी। तो अगेन ये एक दफ़ा रीस्टार्ट हो गया है लैपटॉप। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की का ऑप्शन आ गया है। इसको मैं वक्ती तौर पे स्किप कर देता हूँ, बाद में हम इसको किसी और तरीके से इस विंडो को एक्टिवेट कर देंगे। तो इसको मैंने स्किप कर दिया है। उसके बाद में ये कुछ ऑप्शंस वगैरह दे रहा है। PC नेम, तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ और इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद में यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग्स और कस्टमाइज़। अगर मैं कस्टमाइज़ करूँगा तो मुझे सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं फ़िलहाल इसको एक्सप्रेस पर ही कर देता हूँ। फिर यूज़र नेम का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो यूज़र नेम मैं यहाँ पर अपना लिख देता हूँ और पासवर्ड मैं फ़िलहाल इसमें सेट नहीं करना चाहता, इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। लेकिन ये कह रहा है चूज़ अ डिफरेंट यूज़र नेम, इट कांट बी यूज़ द सेम नेम एज द PC का जो नेम है वही नेम यूज़र नेम के तौर पर सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो इसको मैं साथ इससे पहले M लिख देता हूँ। फिनिशिंग योर सेटिंग्स। तो ये देख लें हमारे सामने ये विंडो इंस्टॉल हो गई है। सबसे पहले तो मैं इसका डेस्कटॉप अनेबल कर देता हूँ, डेस्कटॉप की जो आइकन है, ताकि माई कंप्यूटर की आइकन डेस्कटॉप पर शो हो मुझे। देन मैं माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ और माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद इसकी फ़िलहाल रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हुई है।
तो ये देखें, ये सी ड्राइव है जो कि फॉर्मेट हुआ था 111 GB का था, इसमें 96 GB है फ्री स्पेस रह गई है। इसके अंदर ये विंडोज़ 8 जो है वो इंस्टॉल हो गया, और बाकी की आप देख लें सारी की सारी ड्राइव्स बिल्कुल ठीक हैं और सेफ़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी कुछ ड्राइवर्स के प्रॉब्लम ज़रूर होंगे। नो कनेक्शंस आर अवेलेबल, तो ड्राइवर्स के यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, वो मुझे सेट करने पड़ेंगे। यहाँ पर वाईफाई का ड्राइवर भी आई थिंक इंस्टॉल नहीं है, तो मुझे किसी तरह से मैनुअली वाईफाई के ड्राइवर को यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आपको ड्राइवर्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था विंडोज़ 8 को इंस्टॉल करने का तरीका। तो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।